नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज़ चैनल में। अमित इस वक्त हम मौजूद हैं आरा के ऐतिहासिक रमना मैदान में, जहां पे अब यहाँ पे हैंडबॉल का ग्राउंड है, जहां पे तकरीबन दर्जनों छात्र छात्राएं खिलाड़ी यहाँ पे हैंडबॉल बॉल की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की दुर्दशा ये है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हैंडबॉल ग्राउंड को जो गोल पोस्ट उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हैंडबॉल के, ये अभी सर क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? मैं तो सुबह अपने घर पे सोया हुआ था, तब तक हमारे जो प्लेयर हैं उन्होंने सूचना दी कि हैंडबॉल का जो पोल है वो कुछ शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं तो हतप्रभ हूँ ऐसा मैंने स्थिति देख करके कि आखिर ऐसा क्यों। ये एक ऐसा संस्था है भोजपुर हैंडबॉल एसोसिएशन जो निःशुल्क में सभी तबके के लोगों को ज़बरदस्त ट्रेनिंग दे करके और यहाँ से राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ियों को तैयार किया और हम लोगों ने राष्ट्रीय गेमों में अचीवमेंट प्राप्त किया। और लोगों को इससे क्या आपत्ति, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ, मेरे दिमाग में पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। हम लोग ऐसे हैं ना, हम लोगों से किसी की दुश्मनी है ना, है ऐसा कुछ है ना, किसी के साथ हम लोग आज तक रफली व्यवहार किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों। ये तो हम लोग लड़कियों को इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक अच्छा प्लेयर बनाने की सोच रहे हैं, तो हम लोग की तो जो सोच है वो बहुत ऊपर है, ताकि भोजपुर का हम लोग गौरव बढ़ाएं खेल के माध्यम से। लेकिन ये गजब है। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? जिस तरीके से असामाजिक ग्राउंड तोड़ा गया, कल कुछ और भी घटनाएं हो सकती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगता है कि भोजपुर हमारा आगे बढ़े या ये गेम आगे बढ़े, या जिला प्रशासन को भी यदि जो लोग रात में पेट्रोलिंग करता हुआ है तो उनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर ये तो ऐसे टूटा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कि कितनी बैडली तरीके से इसको तोड़ा गया है। पूरे ये जो सिस्टम है ये पूरा तहस नहस हो चुका है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और जिसने किया है बहुत ही इसकी भर्त्सना की जाए तो वो कम है। बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत ही घटिया काम है। भैया आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे आके बोलिए, लेकिन इस तरह का गेम बच्चों के भविष्य पर ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ पे हैंडबॉल के सचिव भी अभिषेक ओझा मौजूद है। सर क्या पूरा मामला है, जिस तरीके से हैंडबॉल ग्राउंड को क्षतिग्रस्त पहुँचाया गया शरारती तत्वों के द्वारा? देखिए, कल शाम तक तो सारा कुछ ठीक ही था। यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करके गए और हमारे खिलाड़ी का बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने अच्छे से मना कर यहाँ से गए। लेकिन सुबह में जो बच्चे फिजिकल करने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पर आए तो देखिए कि हमारा जो गोल पोस्ट है, जो किसी के द्वारा रिक्वेस्ट करके हम सभी खिलाड़ियों से कुछ पैसे चंदे इकट्ठे करके हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ से इस ग्राउंड को बनाया है और गोल पोस्ट को लगाया है। ये तहस नहस कर दिया गया। अब समझ सकते हैं कि खिलाड़ी का दर्द कितना, खिलाड़ी एक रो सकता है अगर जो है तो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसे ये किसी प्लेयर का किया हुआ है। जो भी किया है बहुत ही घोर निंदनीय और उनकी सोच जो है बहुत ही गिरी हुई है। आप लोगों को इसकी शिकायत कहीं वरीय सर, ये इसकी शिकायत हमेशा हर बार जिला खेल होता है, कला संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित होती है। हर बार जिलाधिकारी महोदय के पास इसकी मीटिंग होती है कि खेल मैदान और खिलाड़ियों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन मैं बता दूं कि हर बार निवेदन करने के बावजूद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई भी खिलाड़ियों की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है, ना ही कि कोई भी खेल ग्राउंड में हो उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। मैं बता दूं कि पिछले कुछ महीनों पहले हमारी ही खेल के कुछ लड़कियां बच्चियां प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर, उनको 4 व्हीलर यानी कोई भी स्कॉर्पियो से, कभी मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया जाता है। मैं यहाँ तक कि सांसद महोदय से भी विनती किया था, कम से कम सर हमारे खेल के ग्राउंड को कम से कम मार्केटिंग के लिए, हमारा खेल ग्राउंड मार्केटिंग हो जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा, ताकि हम लोग खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग अच्छी चीज़ों से मुहैया कराकर खिलाड़ियों को आगे हम लोग ले जा सकें। मैं बता दूं कि हमारे ग्राउंड से कम 7 से 8 खिलाड़ी जो हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को खेल करके और भारतीय सेना में जॉब कर रहे हैं, इंडियन रेलवे, बिहार पुलिस, सचिवालय ऐसे संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं इस खेल के बदौलत। तो मैं बता दूँ, सभी को सूचित करना चाहता हूँ आरा के नगरवासियों को कि खेल एक ऐसा साधन है जो कि मध्यम परिवार से जो बिलोंग करते हों उनके लिए आगे बढ़ने के लिए, और एक जो आजकल नौकरियों की जो दुर्दशा बनी हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही है, एक आश्रित है सब पर। सभी खिलाड़ी बहुत ही दर्द से जूझ रहे हैं। वो आजकल अब सोचेंगे कि हम कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कौन मुहैया कराएगा। किसी के पास अगर मांगने भी जाएंगे तो बोलेंगे कि सरकार का पंचवर्षीय योजना दिखाने लगते हैं।
तो बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा जो भी घोर काम हो रहा है इस पर रोका जाए। और मैं जिला प्रशासन, जिलाधिकारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों का, इस खिलाड़ियों का, खेलों का और खेल मैदानों को आप सुरक्षा दें। अभी हमारे साथ यहाँ पे एक और खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी हैं जो कि हैंडबॉल के खिलाड़ी। आप लोग आए तो कैसे पता चला कि हैंडबॉल ग्राउंड का हम लोग डेली यहाँ पर सुबह सुबह फिजिकल करने आते हैं। सुबह कल हम लोग रात को 8 बजे यहाँ से निकले थे, तो वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। लेकिन जब हमने सुबह में आया तो देखा कि हमारे गोल पोस्ट के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये आए दिन हमेशा हर 2-3 महीने पर होते रहता है, कोई ना कोई घटना हमारे। चूँकि ये क्यों होता है, हमारी पूरी तरह से ग्राउंड का ब्रैकेटिंग नहीं है। और जैसे कि ये केवल हमारे ग्राउंड का नहीं, ये सारे गेम का मामला है। आर्चरी वाले का जला दिया गया था, उसका प्रैक्टिस सेट का पूरा जला दिया गया था। कबड्डी का ब्रैकेटिंग जो बाद से किया गया है उसका तोड़ दिया जाता है। हमारे ग्राउंड पर हमेशा तोड़ दिया जाता है, हर 2-3 महीने पर। और हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जिला प्रशासन या जो भी स्पोर्ट्स विभाग के अफसर हैं, हमको किसी भी तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। लेकिन हम उनसे नर्म निवेदन से कहते हैं कि आप कम से कम हमको कोई सुविधा नहीं दें, लेकिन ये हमें ज़रूर कम से कम हमारे ग्राउंड को पूरी तरह से ब्रैकेटिंग करने के लिए परमिशन दिया जाए। या ये आए दिन ऐसे किसी भी गेम, केवल हैंडबॉल नहीं, हम किसी भी गेम के बारे में ऐसा ही घटना, किसी गेम के साथ, किसी प्लेयर के साथ ऐसे घटना ना घटे। इसलिए एक नर्म आग्रह करते हैं कि वो लोग हमारे गेम को, खेल को बढ़ाने के लिए और बच्चों को एज ए प्लेयर हम कहना है, किसी भी गेम के प्लेयर को बढ़ाने के लिए वो हमारे साथ आए, और ताकि ये ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो। मेरा नाम सुग्रीव कुमार, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं।